मैंने किसी को लूटा नहीं है, मैंने किसी का मकान नहीं दबाया, किसी का घर नहीं दबाया, किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी को जेल नहीं पहुंचाया, किसी को गाली नहीं बकी। इल्जाम खूबसूरती है, साबित कोई नहीं कर पाया। अब महत्वाकांक्षा नहीं, असल बात यह है कि ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, नजरियाती तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, मेहनत के तौर पर मुकाबला। इनका काम क्या है कि पानी में पैर नहीं दूंगा, लंबा सौरा मेरा ही है, मेहनत नहीं करेंगे। काम बस टिकट मिल जाए तो जीत जाए, तो वो नहीं है, नामुमकिन है। फिरोजाबाद में कौन सा ऐसा नेता है जिसने दल नहीं बदला? मैंने मेरे दल बदलने में और दूसरी पार्टियों के नेताओं के दल बदलने में फर्क कितना है कि पूर्व विधायक ने दल बदला, पहले सपा में थे, फिर पतंग उड़ाई, पतंग के बाद चाबी लेकर आए, चाबी लेने के बाद फिर सपा में गए, सपा ने जब टिकट नहीं दिया तो हाथी पे चढ़ गए। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने चाबी लड़ाई, अक्षय यादव जी को बीजेपी का एजेंट साबित किया, उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को भगाने का क्या कहते हैं नारा लगाया सन 2019 में, और जब चाबी से हटे तो विकेट की भीख मांगने के लिए, जाति मुफाद के लिए सीधे समाजवादी पार्टी के दहलीज पर सर रगड़ा। अब आ जाइए मौजूदा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के। मौजूदा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी एमआईएम से चुनाव लड़े। एमआईएम से चुनाव 57,000 फिरोजाबाद की जनता ने वोट दिया। उसके बाद में जब चुनाव खत्म हो गया तो जैसे ही 19 का इलेक्शन आया तो हुसैनी मोहल्ले के ग्राउंड में प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के साथ पार्टी ज्वाइन कर ली, और अब आकर फौरन समाजवादी पार्टी से टिकट लिया है। अब आ जाइए बसपा के कैंडिडेट पर। बसपा के कैंडिडेट आज तक आजम खान साहब का नारा ठोकते रहे। जहां दिखाई दिया कि बीजेपी से सेटिंग हुई, सेटिंग मनीष सिसोदिया जी ने की, उठाकर फौरन बसपा से टिकट ले लिया ताकि फिरोजाबाद को बर्बाद कर दिया जाए। प्रदेश के अंदर 24 करोड़ लोग रहते हैं, बताइएगा उन लोगों को जो लोग कहते हैं 24 करोड़ लोग रहते हैं। 24 करोड़ में करोड़ों लाखोंपति हैं, करोड़ों करोड़पति हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कार है, करोड़ों लोग ऐसे हैं बाइक है, लेकिन 1000 लोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनकी पार्टी है और जो टिकट देने का अधिकार रखते हैं। उनमें से एहतिशाम अली बाबर है। देश में जब भी चुनाव होता है तो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी सत्ताएं एक ही वादा करती हैं कि समाज के हर वर्ग तक, हर गली तक, हर क्षेत्र तक हमें पहुंचना है। हालांकि ये दावे कितना पूरा होते हैं ये हम लोगों के सामने तस्वीर है, कोई नई बताने की वाली बात नहीं है। लेकिन इसी बीच फिरोजाबाद शहर में एक वर्ग के, एक क्षेत्र से कुछ लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से चुनाव में उतरने का निर्णय लिया है। कौन लोग हैं, क्या पार्टी है, पूरी जानकारी लेंगे आपके साथ। और जो सवाल आपके मन में उठ रहे थे पिछले दिनों, आप हमारे लाइव में भी ये तमाम लोग पूछ रहे थे कि आप मम्पी जी से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ जाइए जाइए। तो आज फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या प्रोत्साहन है, किस तरह से दिमाग में ख्याल आया कि ये लोग चुनाव में आए और मेयर बन करके क्या करने का इरादा ये लोग रखने वाले हैं, कौन लोग इनका साथ दे रहे हैं, क्या है परचम पार्टी, तमाम सारी की सारी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम जो उम्मीदवार हैं उन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप चुनाव में जा रही हैं, नाम आपका सबको पता चल ही चुका है, काफी विख्यात नाम है। चुनाव एक तरफ, वैसे भी आपको लोग जानते हैं। चुनाव का ख्याल कैसे आया? मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, कैसे सोचा आपने कि चुनाव लड़ना है? मैंने इसलिए सोचा था कि जिस शहर में मैं रहती हूँ, लोग बागों को देखती हूँ कि जब भी आते हैं सब लोग वादा करते हैं, ये मतलब इस शहर को हम अच्छा शहर बनाना चाहते हैं। गली, शिक्षा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने, गरीब लोगों ने मुझसे कहा, आम जनता ने मुझसे कहा बहुत ज़्यादा कि आप सबकी मदद इस तरह से करती हो और कुछ किसी काबिल बन जाओ और हो सकता है आप हमारी मदद कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे जनता ने चुना, कहा मुझसे, और फिर मैंने भी सोचा कि सब ये वादा करते हैं और मैं एक किन्नर हूँ, मेरे आस नहीं औलाद नहीं, मैं बेऔलाद हूँ और यही मेरी अमाम जितनी भी जनता है वही मेरी औलाद है। ये तो बहुत अच्छी सोच के साथ आप जा रहे हैं चुनाव में। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप परचम पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? क्या पृष्ठभूमि कह रही है, क्या लग रहा है जब आप जनता में जाते हैं, जनसंपर्क करते होंगे, लोगों से कहते होंगे हमें वोट दीजिए, तो लोगों से क्या जवाब मिल रहा है? वो आपको आश्वस्त हैं, वोट देने के लिए तैयार हैं? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं जनता मुझसे, क्योंकि मैं जनता की हमेशा सपोर्टर हूँ और हमेशा ये सोचती हूँ इस शहर के अंदर मैं वो करके दिखा दूँ जो कभी किसी ने नहीं किया हो। जो नगर पालिका से जो भी आवाम का पैसा आएगा और मुझे भी अगर वहाँ से कुछ मिलेगा मैं वो भी लगा दूंगी, और हो सकता है जो मेरा भी जोड़ा बना रखा हो मैं किसके लिए रखूँगी, मेरी आस भी वही है, औलाद भी वही है।
मैं इस शहर को एक चमन बनाना चाहती हूँ। एक शिक्षा जो लोगों को नहीं है यहाँ, वो भी देना चाहती हूँ। शायद भगवान मुझसे ये काम ले रहे हो, मेरे मन में विचार नहीं आता, हो सकता है ऊपर वाले ने ही विचार डाला हो। शायद ईश्वर ने सोचा हो। जिस आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आती हैं, इस कम्युनिटी से आप चुनाव लड़ रही हैं, एक अपने आप में विशेषता है। तो कितना चुनौती आसान है या चुनौतियां हैं सामने लोगों के बीच में जाकर के इस बीच चुनाव लड़ना, लोगों से वोट मांगना? क्योंकि तमाम देखा होगा आपने, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर के लोगों के मन में अलग अलग बातें चलती हैं। तो क्या चुनौतियां सामने आती हैं जब आप जाते हैं फील्ड में? तो फील्ड में मैं जाती हूँ, पर मुझे लोग अच्छे से सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब टोंट भी कस देते हैं, लेकिन जनता मुझे बहुत प्यार करती है। और मेरे भगवान ने मुझे अलग विचार दिए हैं, मैं बहुत अलग सोचती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कोई बेसहारा ना रहे, कोई परेशान ना रहे। इसलिए मैं बहुत, जैसे हम लोग तन मन से इनके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि आगे पीछे कोई नहीं है ना, तो मैं सोचती हूँ एक बार मैं इनके लिए ज़िंदगी जी लूँ। पूरी तरह से आश्वस्त हैं, चुनाव में लग रहा है कि पूरा सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक कहावत है, गीता में और वेदों में सब जगह कहा गया है कि वो अर्जुन कभी जीत नहीं सकता जिसके सारथी कृष्ण ना हो। तो इनके सारथी जो हैं, जो परचम पार्टी का परचम लेकर के इनके साथ खड़े हुए हैं, जो इनको चुनाव लड़ा रहे हैं, जो इनका मनोबल लगातार बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं फिरोजाबाद शहर में, किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। एहतिशाम अली बाबर साहब हैं हमारे साथ, जो कि इनके चुनाव का पूरा जिम्मा है। जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सही हूं मैं? प्रदेश अध्यक्ष हैं। और बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनको एक कैंडिडेट मिला, क्या सोच करके इस कैंडिडेट को वो आगे बढ़ा रहे हैं, क्या नीति है और क्या समीकरण होंगे चुनाव के। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, क्या सोच थी कि यही कैंडिडेट आपने सोचा ये हमारा बेस्ट कैंडिडेट है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत के संविधान ने हर नागरिक को बराबर का अधिकार दिया है। ये बात अलग है कि भारत के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरीके से भेदभाव होता आया है, उसी तरीके से ट्रांसजेंडर को भी इसी तरीके से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि विधानसभा में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी, नेता विपक्षी दल और पूर्व मुख्यमंत्री, जब उनके बीच में बहस जारी हुई तो एक दूसरे को उन्होंने छक्का कहा, एक दूसरे को छक्का कहा। यानी एक कम्युनिटी को इतना नीचा करके दिखाया गया, जिसमें भारत के संविधान ने जितने अधिकार नरेंद्र मोदी जी को दिए हैं, जितने अधिकार योगी आदित्यनाथ जी को दिए हैं, जितने अधिकार अखिलेश यादव जी को दिए हैं, जितने अधिकार मुझे दिए हैं, उतने अधिकार भी मम्पी को भी दिए हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन क्योंकि मम्पी ट्रांसजेंडर हैं या वो लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, यानी छक्के का मतलब यह है कि ये सबसे गए गुजरे हैं। अब जिन्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत बड़ा गुरूर था, जो अपनी मर्दानगी साबित नहीं कर पाए। मर्दानगी का मतलब क्या होता है? मर्द वो होता है जो जबान दे दे, अपनी जबान पर खरा उतरे, किसी से वादा कर दे, अपने वादे पर खरा उतरे। अगर ये दोनों मर्दानगी का दावा ठोकते हैं तो मेरी नजर में यह है कि ये नाकाम साबित हुए। जब ऐसे लोग नाकाम साबित होंगे तब पम्मी जैसे लोग ही मैदान में आएंगे और काम करेंगे। इसीलिए आपने सोचा कि परचम पार्टी के लिए ये हमारे सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं। तो अच्छा, वही सवाल जो मैंने इनसे किया वो मैं आपसे भी करूंगा। जब आप इनके साथ फील्ड में जा रहे हैं तो क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं आपको भी? क्योंकि आप एक तरह से समर्थन कर रहे हैं, आप पूरी तरह से ताकत से चुनाव लड़वा रहे हैं, वो तो सेल्फ लड़ ही रही हैं। एक समर्थक के तौर पर क्या लगता है सर? देखिए, चुनौतियां तो ये हैं कि सबसे पहली चुनौती तो ये है कि हम नए हैं और मम्पी भी नहीं है। मम्पी को आज तक फिरोजाबाद की आवाम ने जिस शक्ल में देखा है, मम्पी ने कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों की मदद की थी आगे बढ़कर, जब मौजूदा कैंडिडेट, मौजूदा विधायक, सपा बसपा की मौजूदा कैंडिडेट और मौजूदा विधायक हों या सांसद हों या पूर्व सांसद हों, जब ये घर में आराम फरमा रहे थे इस डर से कि कहीं हम कोरोना के शिकार ना हो जाएं, तब मम्पी गरीबों की पेट की आग बुझाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान में आकर लोगों की मदद कर रही थी। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग हैं फिरोजाबाद में जिन्हें ऊंच नीच में क्या कहते हैं बड़ा विश्वास है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अल्लाह की या भगवान की प्राणी नहीं है, मखलूक नहीं है। तो मेरा उनसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि वो शास्त्रों से या कुरान से या हदीस से साबित करके दिखाएं कि इन्हें भगवान ने नहीं बनाया है।
अगर इन्हें भगवान ने नहीं, अल्लाह ने नहीं बनाया है, अगर नहीं बनाया है, किसी और ने बनाया है और वो इतनी ताकत रखते हैं, तो वो इन जैसे होकर दिखा दें और ये इन्हें अपने जैसा बनाकर दिखा दें। ये एक बेतुकी बात है। एक इंसान को, किसी भी इंसान को इस तरीके, इस नजर से देखना, मेरी नजर में वो इंसान नहीं, वो इंसान ही नहीं है मेरी नजर में जो किसी को अपने से कमतर समझे। याद रखिए, कोई भी इंसान जब तक बड़ा नहीं बन सकता, जब तक वो दूसरे को छोटा होने का एहसास कराता रहेगा। बड़ा वही होता है जो छोटे को छोटा होने का एहसास ना कराए। बाबर साहब, थोड़ा सा अब प्रकाश डालते हैं परचम पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका परचम आप लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि लोगों के लिए नया नाम है, बिल्कुल नया चेहरा है, नया निशान है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या इतिहास रहा है पार्टी का इसका? देखिए, परचम पार्टी ऑफ इंडिया का कयाम जो है वो सर सैयद के नजरियात और अंबेडकर के नजरियात पर हुआ है, विचारधारा पर हुआ है। और अलीगढ़ में इसका कयाम हुआ है। सन 2003 में ये पार्टी बनी और इसके जो बानी थे, जो फाउंडर थे, वो सलीम पीरजादा साहब थे। और सलीम पीरजादा साहब ने यहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन नाम को कोई जानता नहीं था। इस पूरे प्रदेश में अगर किसी ने हलक जगाई मुस्लिम रिजर्वेशन की, और मुस्लिम रिजर्वेशन जो बुनियादी हक है, भाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके जो हमारे गले पर छुरी चलाई गई एक दूसरी बड़ी आबादी के ऊपर, हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी के ऊपर, उसके लिए लड़ाई अगर किसी ने सबसे पहले इस प्रदेश में शुरू की तो वो परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने शुरू की। इसके अलावा परचम पार्टी ऑफ इंडिया का गठबंधन मुलायम सिंह यादव जी को इसी फिरोजाबाद पर लोकसभा सन 2010 में अपने बहू को जिताने की जरूरत पड़ी। उस वक्त उन्होंने परचम पार्टी ऑफ इंडिया से मदद मांगी और दलगत आधार पर सन 2010 में परचम पार्टी ऑफ इंडिया से अलायंस किया, गठबंधन किया और वादा किया कि सन 2012 में हम आपको गठबंधन में 2 सीट और 1 MLC देंगे। लेकिन जैसा कि समाजवादी पार्टी के तुख्म में धोखा है, शुरू से धोखा देते आए हैं, उन्होंने वो अवाम को धोखा दिया, नेताओं को धोखा दिया, हर एक को धोखा दिया। उसी एतबार से उन्होंने यहां भी धोखा दिया, परचम पार्टी ऑफ इंडिया को धोखा दिया। बहरहाल परचम पार्टी ऑफ इंडिया सर सैयद और अंबेडकर की विचारधारा की बुनियाद पर भारत के अंदर अदल, इंसाफ और अमन कायम करना चाहती है। और उत्तर प्रदेश, हमारी सबसे पहली मांग है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह जनता के बीच में जाकर, हम फिरोजाबाद के नगर निगम को आदर्श नगर निगम बनाना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो फिरोजाबाद को या उत्तर प्रदेश में अलग अलग सिटियों को लूटा गया है, धोखा दिया गया है, या धोखे से वोट तो हासिल किया गया लेकिन कोई काम नहीं किया गया, हम नगर निगम को, फिरोजाबाद को आदर्श नगर निगम बनाना चाहते हैं। शहर को नगर निगम मतलब आदर्श शहर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखना चाहते हैं, देखिए 5 साल तक लगातार भाजपा की मेयर रही, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, समाजवादी पार्टी का उससे पहले सरकार रही। लेकिन आप देखें कि फिरोजाबाद के किसी भी आप उसमें वार्ड में चले जाइए, आपको सामुदायिक केंद्र नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उसमें डॉक्टर नहीं होंगे, या तो मिलेगा नहीं और एक आध में है तो उसमें डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आप शिक्षा के नाम पर मजाक किया जाता है वार्डों में, मजाक। अगर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, तो उनका आप क्वालिटी देखिए, उनकी आप क्या कहते हैं स्टैंडर्ड देखिए, क्या स्टैंडर्ड है। जबकि एक गरीब बच्चा, जब तक एक गरीब आदमी क्या कहते हैं मॉडर्न स्कूल में या इसमें जो कॉन्वेंट स्कूल में, कैसे बच्चे को पढ़ा सकता है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। समुदाय जो छोटे छोटे हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए, स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए, ताकि बच्चा, गरीब बच्चा यहाँ से पढ़े और आगे बढ़े। इसके अलावा आप किसी वार्ड में चले जाइए, अगर लाइट के तार लटके हुए होंगे, पोल होगा, अगर पोल नहीं होगा, अगर पोल होगा तो स्ट्रीट लाइट नहीं होगी। आप इस नई आबादी में चले जाइए, छपरिया से लेकर आप सैलई तक इधर पूरे आबादी में, या फिर लाइन पार आप पूछ जाइए, जो आबादी है हमारे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं, आप चले जाइए। जहां गरीब रहता है वहां इनकी नजर नहीं जाती है। जहां अमीर रहते हैं, जो कुछ जगह अमीर हैं, वहां पर ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ठेकेदारी वहां से चलती है इन लोगों की। गरीबों को तो ये सोचते हैं कि 500 रुपए का नोट देंगे, वोट खरीद लेंगे। लेकिन इस बार अलग होने जा रहा है। मम्पी से लोग मोहब्बत करते हैं, परचम पार्टी ऑफ इंडिया बेशक नहीं है। अगर आज आप सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा की गाड़ी घोड़े, उनके क्या कहते हैं संगठन पर फीता डालेंगे और फिर उसके बाद परचम पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर फीता डालकर देखेंगे, तो यकीनन परचम पार्टी ऑफ इंडिया इन तमाम पार्टियों के सामने सुई की नोक के बराबर की हैसियत रखती है। लेकिन अगर हमारी नीयत, हमारी विचारधारा, अंबेडकर और सर सैयद की विचारधारा, इस पर अगर आप फीता डालकर देखेंगे, तो ये तमाम पार्टियां, जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ये तमाम पार्टियां सुई की नोक के 10वें हिस्से पर हमारे सामने पाए जाएंगे। इसलिए हमारे देखिए, चुनाव तादाद पर नहीं जीता जाता, स्ट्रेटजी पर जीता जाता है, हिकमत अमली पर जीता जाता है। हमारे पास हिकमत अमली है,
हमारे पास स्ट्रेटजी है, हमारे पास एक विचारधारा है, और उस विचारधारा की बुनियाद पर फिरोजाबाद में हम परचम लहराएंगे। हमें यकीन है फिरोजाबाद की आवाम पर कि जैसे पहले परचम लहराया था, इस बार भी फिरोजाबाद की आवाम हमें सपोर्ट करेगी, पम्मी को सपोर्ट करेगी और हमारे पार्षदों को भी सपोर्ट करेगी। यहां से निकलने के बाद कितने पार्षद उतर रहे हैं आप? देखिए, हमारे टिकट पर जो पार्षद हैं, कुल हमने 6 लड़ाए हैं, समर्थित प्रत्याशी हमारे 12 हैं। इस तरीके से हम 18 कैंडिडेट हमारे हैं। हमने उतना ही लड़ाया है, उतने ही लोगों को अभी टिकट दिया है जितने लोगों पर हम मेहनत कर सकते हैं, जो हमारा कैडर है। देखिए, बच्चा पैदा होते ही तो भागना शुरू नहीं कर देता। अभी हम मेहनत करेंगे। हमारे माँ बाप फिरोजाबाद की आवाम है, सियासी जो माँ बाप हैं परचम पार्टी ऑफ इंडिया के, वो फिरोजाबाद की जनता है। हमारी परवरिश करेगी, हम बड़े होंगे, मक्खनपुर भी जाएंगे, शोकाहाबाद भी जाएंगे, टूंडला भी जाएंगे, सिरसागंज भी जाएंगे, जसराना भी जाएंगे, नारकी भी जाएंगे और एमपी के चुनाव में भी परचम लहराएंगे। तो बहुत शानदार तरीके से आपने सवालों के जवाब दिए, लेकिन अंत में एक मन में तीखा सवाल उठ रहा है और बाबर साहब बड़े प्रचलित हैं तीखे सवालों के जवाब देने के लिए, तो मैं इनसे पूछूंगा जरूर, क्योंकि कई सारे लोगों से जिनसे मैं मिलता हूं उसमें तमाम मुस्लिम चेहरों ने मुझसे एक बात कही थी कि जब भी आप बाबर साहब से मिले तो जरूर पूछिएगा कि बाबर साहब, आपकी इमेज एक बन रही है शहर में महत्वाकांक्षी नेता की, तो आप पार्टी दल बदल रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऐसे में लोग आप पर क्यों ट्रस्ट करें, उसके बारे में बताइए। सही, बिल्कुल। मैं भी चाहता था कि आप मुझसे सवाल पूछे और पूरा फिरोजाबाद मुझसे सवाल पूछे, खाली मीडिया नहीं, फिरोजाबाद मुझसे आकर सवाल पूछ ले पूरा ये, और जितने भी नेता हैं सवाल करें। महत्वाकांक्षा किसे कहा जाता है? सबसे मेन बात ये, इसे डिफाइन किया जाए ना। महत्वाकांक्षा की मौका परस्ती उसे कहा जाता है कि जो दल बदल कर टिकट की भीख मांगे। एहतशाम अली बाबर ने नहीं मांगी। मौका परस्ती से कहा जाता है कि अपना घर मकान बना लें। एहतशाम अली बाबर के नाम पर प्लॉट तक नहीं है। अब रही बात दल बदलने की, तो फिरोजाबाद में कौन सा ऐसा नेता है जिसने दल नहीं बदला? जिन्होंने मेरे दल बदलने में और दूसरी पार्टियों के नेताओं के दल बदलने में फर्क कितना है कि पूर्व विधायक ने दल बदला, पहले सपा में थे, फिर पतंग उड़ाई, पतंग के बाद चाबी लेकर आए, चाबी लेने के बाद फिर सपा में गए, सपा ने जब टिकट नहीं दिया तो हाथी पे चढ़ गए। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने चाबी लड़ाई, अक्षय यादव जी को बीजेपी का एजेंट साबित किया, उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को भगाने का क्या कहते हैं नारा लगाया सन 2019 में, और जब चाबी से हटे तो टिकट की भीख मांगने के लिए, जाति मुफाद के लिए सीधे समाजवादी पार्टी के दहलीज पर सर रगड़ा। अब आ जाइए मौजूदा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के। मौजूदा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी एमआईएम से चुनाव लड़े। एमआईएम से चुनाव 57,000 फिरोजाबाद की जनता ने वोट दिया। उसके बाद में जब चुनाव खत्म हो गया तो जैसे ही 19 का इलेक्शन आया तो हुसैनी मोहल्ले के ग्राउंड में प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के साथ पार्टी ज्वाइन कर ली और अब आकर फौरन समाजवादी पार्टी से टिकट लिया है। अब आ जाइए बसपा के कैंडिडेट पर। बसपा के कैंडिडेट आज तक आजम खान साहब का नारा ठोकते रहे। जहां दिखाई दिया कि बीजेपी से सेटिंग हुई, सेटिंग मनीष सिसोदिया जी ने की, उठाकर फौरन बसपा से टिकट ले लिया ताकि फिरोजाबाद को बर्बाद कर दिया जाए। अब रही बात मेरी, एमआईएम में था तो टिकट नहीं मांगा था, अवाम ने कहा चुनाव लड़ो, लड़ लिया। उसके बाद वादा किया फिरोजाबाद के अवाम से, कभी फिरोजाबाद से एमएलए का चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी मेयर का चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब भी लड़ूंगा इन तमाम बड़े बड़े सूरमाओं के सामने एमपी का चुनाव लड़ूंगा अगर जनता लड़ाएगी तो। दूसरी बात, दोबारा एमआईएम में आया तो गैर मुस्लिम को टिकट दिलाया, मुसलमान को टिकट नहीं दिलाया, ताकि गैर मुस्लिम भाई यहां से लड़े और हिंदू मुस्लिम की जो टकरार है वो खत्म हो। अगर मुझे महत्वाकांक्षा होती तो टिकट मैं लड़ता सन 2022 में चुनाव। तीसरी बात, जब मुझे दोनों बार एमआईएम ने निकाला, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, मुझे दोनों बार उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के मुझे दोनों बार निष्कासित किया, और एक बार निष्कासित किया इस बात पर कि मैं कॉलेज मांग रहा था, दूसरी बार निष्कासित किया इस बात पर कि मैं फिरोजाबाद के किसी नौजवान को जिलाध्यक्ष बनाने की बात कर रहा था कि अच्छे नौजवान को, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्हें क्या कहते हैं जिलाध्यक्ष बना दी जाए। अब आप खुद सोचिए कि जो पार्टी 57,000 वोट लाई हो सन 2017 में, जो पार्टी सन 2022 में 19,000 वोट लाई हो, उस पार्टी का मेयर कैंडिडेट नहीं, यानी उत्तर प्रदेश से नीचे तक पूरी सेटिंग हुई। ये कौन कर रहा है? सपा बसपा के जो बड़े लीडर हैं यहां नहीं चाहते कि मुसलमान, खासतौर से मुस्लिम नौजवानों की आवाज कोई बुलंद हो, जबकि उनका ये राइट है, ये संवैधानिक अधिकार है, जमहूरी हक, लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपनी आवाज बने, एक राजनीतिक आवाज बने। उस राजनीतिक आवाज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर उठी थी, उसे दबाने के लिए ऊपर से नीचे तक मैनेज किया गया।
और उसे क्या कहते हैं, वरना ये मुमकिन है कि एक प्रत्याशी, इतनी बड़ी पार्टी जो एक फेमस पार्टी हो, उसका मेयर कैंडिडेट ना हो यहां पर। यानी पूरी तरह मैनेज कर दिया गया। जब ये मैनेज हुआ तो उस वक्त अवाम से मैंने वादा किया था कि किसी की दहलीज पर नहीं जाऊंगा, अपना सब कुछ बनाऊंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ लोग रहते हैं। बताइएगा उन लोगों को जो लोग कहते हैं 24 करोड़ लोग रहते हैं। 24 करोड़ में करोड़ों लाखोंपति हैं, करोड़ों करोड़पति हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कार है, करोड़ों लोग ऐसे हैं बाइक है, लेकिन 1000 लोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनकी पार्टी है और जो टिकट देने का अधिकार रखते हैं। उनमें से एहतशाम अली बाबर है। और यहां तक अगर एहतशाम अली बाबर पहुंचा तो फिरोजाबाद की आवाम ने पहुंचाया है। मैं कभी जिंदगी में, अगर यहाँ एमएलए मेयर बनेंगी तो कौन बनेंगी? मम्पी बनेंगी। यहां पर पार्षद बनेंगे तो यहाँ के लोकल बनेंगे। मैं क्या बन रहा हूं? मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं। महत्वाकांक्षा नहीं, असल बात यह है कि ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, नजरियाती तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, मेहनत के तौर पर मुकाबला। इनका काम क्या है कि पानी में पैर नहीं दूंगा, लंबा सौरा मेरा ही है, मेहनत नहीं करेंगे। काम बस टिकट मिल जाए तो जीत जाए, तो वो नहीं है, नामुमकिन है। सपा बसपा के सुनिए, यहां पर बीजेपी नहीं जीतेगी ना पार्षद का इलेक्शन, कभी भी जीत जाएगी क्या इस वार्डों पर? यहां से 60 फुटे से लेकर क्या कहते हैं रसूलपुर थाने तक क्या बीजेपी जीत सकती है? नहीं जीत सकती ना। अगर यहां भी अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो वो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, ना तो उन्हें ऊपर वाले पर भरोसा है, ना उन्हें खुद पर भरोसा है, और ना अवाम पर भरोसा है। इसलिए अखिलेश यादव और मायावती जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। एहतशाम अली बाबर को ऊपर वाले पे भरोसा है, खुद पर भी भरोसा है, और फिर अवाम पर भरोसा है कि अवाम मेरा साथ देगी। अवाम ने मेरे दिल में बिठाया। मैंने किसी को लूटा नहीं है, मैंने किसी का मकान नहीं दबाया, किसी का घर नहीं दबाया, किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी को जेल नहीं पहुंचाया, किसी को गाली नहीं बकी। इल्जाम खूबसूरती है, साबित कोई नहीं कर पाया। अब जब ये सब कुछ नहीं किया तो कुछ तो बदनाम करने को चाहिए मुझे, तो बदनाम करते हैं लोग, और मुझे ये एजाज के तौर पर मिलता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज का मेरे भाई, जरा सा भी रत्ती भर। मेरा काम मेहनत करना है, फिरोजाबाद के नौजवानों को सियासी तौर पर मजबूत करना है, सियासी तौर पर सियासी शऊर को बेदार करना है। वो करता आया था, करता हूं और करता रहूंगा आखिरी दम तक। न किसी से धौंसा था, न डरा था, न डरूंगा। आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी। चलिए, तो तापमान बड़ा गर्म हो गया है यहाँ का, और बाहर का मौसम काफी ठंडा है। लेकिन देखिए, परचम पार्टी ऑफ इंडिया नया नाम है, लेकिन उन्होंने बताया कि इतना भी नया नहीं है, काफी पुराना है, और अंबेडकर और सर सैयद की विचारधारा पर खड़ी हुई पार्टी है। हालांकि वो एक अलग बात है, यहाँ जो कैंडिडेट हैं वो अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं और बहुत ही अच्छे सुनहरे दावे और वादों के साथ मैदान में जा रही हैं। अब ये दावे और वादे कितने माने जाएंगे, जनता कितना इनका पसीना देखेगी, कितना समझेगी, कितनी इनकी मेहनत को सराहेगी, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा जब ईवीएम खुलेंगी, और उसके बाद जब 13 तारीख का सूरज निकलेगा तब पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम है। आप सभी से गुजारिश है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक शेयर हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है, तो देते रहिए और चैनल देखते रहिए। सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।